ये कहानी है शेखर नगर की, जहाँ नीरज रहा करता था। नीरज के पापा ड्राइवर थे। नीरज पढ़ाई में काफी कमजोर था। उसके पिता ज्यादा अच्छी नौकरी नहीं करते थे, फिर भी वह पढ़ने लिखने की बजाय गाड़ियों में लगा रहता था। नीरज, पढ़ ले बेटा थोड़ा सा। तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता? इन गाड़ियों में क्या मिलेगा तुझे? जिंदगी पढ़ने लिखने से बनती है। पापा, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा और देख लेना, ऐसी ऐसी कई गाड़ियां मेरे घर में खड़ी होंगी और उस दिन आपको आपके बेटे पर गर्व होगा। बेटा, इतने बड़े सपने देखने के लिए पढ़ना भी पड़ता है और तू तो एकदम आलसी है। तो कैसे बड़ा आदमी बनेगा तू? कैसे घर में गाड़ियां आएंगी? बेटा, सपने पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। पापा, जब जरूरत पड़ेगी मैं खूब मेहनत करूंगा, आप चिंता मत करिए। बस आप इंतजार करिए अपने बेटे के अमीर बनने का। नीरज के पापा चाहे छोटी सी ही नौकरी करते थे, लेकिन नीरज को उन्होंने किसी चीज की कमी नहीं होने दी और नीरज अपने पापा के पैसों से खूब मजे लेता था और नई नई गाड़ियां का पोस्टर लाकर अपने कमरे में लगाता था, कलेक्शन बनाता रहता था। नीरज के पापा एक दिन गाड़ी चलाने पहाड़ियों पर जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। नीरज को और उसकी मम्मी को जब यह बात पता चलती है तो वे बहुत दुखी हो जाते हैं। बेटा नीरज, अब हम क्या करेंगे? तेरे पिता ने हमें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, पर अब उनके जाने के बाद ही घर कैसे चलेगा? तेरी पढ़ाई कैसे होगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। माँ, आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। और जैसे पापा ने आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, मैं भी आपको कोई भी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। नीरज के पापा के जाने के बाद उसके सर पर बाप का साया हट जाता है और उसकी माँ दिन पर दिन बीमार रहने लगी। तो अब अपनी माँ की जिम्मेदारियां उस पर थी। तो नीरज अकेला बैठा सोचता है, शायद पापा सही कहते थे, मुझे पढ़ लेना चाहिए था और कुछ कर लेना चाहिए था। तो पापा भी चले गए और मम्मी के इलाज में दवाइयाँ लाने में मेरे सारे पैसे चले गए। अब मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे मम्मी को संभाल लूं और अपने आप को भी? मुझे इस घर को चलाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। नीरज फिर हर रोज काम ढूंढने तो जाता है, लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिलती और यह सब तकलीफ वह अपनी माँ को नहीं बता पाता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी माँ दुख में रहे, क्योंकि वैसे ही उन्हें नीरज के पापा के जाने का बहुत सदमा था। फिर नीरज अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ, तुम समय समय पर दवाइयाँ तो ले रही हो ना? कोई तकलीफ तो नहीं है ना आपको? और कुछ भी हो तो आप मुझे बता देना। बेटा, मैंने तो दवाई ले ली, पर तुम इतना परेशान क्यों रहने लगा है? तू मुझे बता, अगर तेरे पापा नहीं है तो क्या हुआ? मैं तेरी मदद करूंगी और अगर कुछ करना पड़े तो मैं वो भी करूंगी। बता मुझे क्या हुआ है? नहीं माँ, मैं परेशान नहीं हूँ, नौकरी ढूंढने में लगा हूँ बस थोड़ी थकान सी हो गई है। आप चिंता मत करो, बस अपना ध्यान रखो आप। मैं सब जानती हूँ बेटा, तुझे यह चिंता हो रही है कि तेरे पापा चले गए तो तू अकेला सब कुछ कैसे संभालेगा, पर मैं भी क्या करूँ? अब मैं इतनी बीमार रहती हूँ कि तेरी मदद भी नहीं कर सकती। नीरज अगले दिन फिर नौकरी ढूंढने निकल जाता है। 2-3 जगह देखता है पर उसे कोई नौकरी नहीं मिलती। लेकिन जब वो घर आ रहा था तो उसे एक मैकेनिक की दुकान दिखती है, तो वो वहाँ जाकर बात करता है। भाई, मेरे लिए यहाँ कोई काम है क्या? मुझे काम की बहुत जरूरत है। आपके पास अगर कोई भी काम होगा तो आप मुझे बता सकते हो, मैं कोई भी काम कर लूंगा। हाँ भाई, काम तो है। ठीक है, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें काम बता देता हूँ। मेरा एक नौकर काम छोड़कर चला गया है, उसकी जगह तुम काम कर लेना। नीरज बहुत खुश होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने तो मेरी परेशानी ही दूर कर दी। मैं सुबह से टाइम पर आ जाऊंगा और आपको किसी भी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। यह बात जाकर नीरज अपनी मम्मी को बताता है। मम्मी, आज बहुत खुशी की बात है, आप सुनोगे तो खुशी से झूम उठोगी। क्या हुआ मेरे बच्चे? ऐसी क्या बात है? और तू आज बहुत दिन बाद इतना खुश दिख रहा है। जल्दी बता मुझे क्या हुआ? हाँ माँ, बात ही कुछ ऐसी है। बता तो जल्दी, इतना इंतजार क्यों करवा रहा है? माँ, मेरी नौकरी लग गई है, अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी और तुम्हारी दवाइयाँ भी टाइम पर आएंगी। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। बेटा, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, जो जल्दी सब चीजें संभाल लेगा। बस तू ऐसे ही खुश रहे और तरक्की कर। हाँ माँ, मैं जानता हूँ, बस आप अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखो। पागल है तू भी, माँ का आशीर्वाद तो अपनी औलाद के साथ हमेशा ही होता है। फिर अगले दिन से नीरज काम पर चला जाता है। मालिक नीरज को सब काम बता देता है। नीरज, हमारे गैराज का एक सबसे पहला उसूल है कि कस्टमर से अच्छे से बात करनी है और कोई भी बदतमीजी में बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी मालिक, मैं कोई गलती नहीं करूंगा,
हर कस्टमर से अच्छे से बात करूंगा। फिर नीरज काम करना शुरू कर देता है। वह काफी लगन और मेहनत से काम करता है। उसकी माँ की दवाइयाँ समय से आ जाती थी। बस जो उसके पापा ने कर्जा ले रखा था, बस वो ही नीरज से रोज तगादा करने आते रहते थे। अरे नीरज, हमारे पैसे कब देगा तू? और तू भी ऐसी नौकरी करने लगा। तेरा बाप एक ड्राइवर था और तू मैकेनिक का काम करने लगा, और इस नौकरी से तू हम सबके पैसे कैसे चुकाएगा? भैया बस 15 दिन का समय दे दो, मैं सब सही कर दूंगा और आपके पैसे भी दे दूंगा। क्या सही कर देगा तू? और 15 दिन करते करते तुझे 2 महीने हो गए हैं। बस इस बार और 15 दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं आपके पैसे दे दूंगा। ठीक है, ये तेरा लास्ट चांस है। इसमें भी पैसे नहीं दिए तो जिस घर में तुम रह रहे हो वो मैं अपने नाम करा लूंगा। ऐसा मत करना भाई, अगर आप घर ले लोगे तो हम कहाँ जाएंगे? वैसे उसकी नौबत नहीं आएगी, मैं जल्दी आपके पैसे दे दूंगा। यह सब बात सुनकर नीरज काफी दुखी हो जाता है और सोचता रहता है कि आखिर 15 दिनों में यह सब कैसे होगा। काफी सोच में पड़ जाता है। फिर नीरज घर जाता है तो उसकी माँ उससे कहती है, नीरज क्या हुआ? आज तेरा मुंह लटका हुआ है, मालिक ने कुछ कहा है क्या? नहीं माँ, बस वो कर्जे वाले आ गए थे जिनसे पापा ने पैसे लिए थे। तुझे बहुत चिंता हो रही है ना? मैं भी कुछ काम करने चली जाती हूँ ताकि हम सारा कर्जा उतार दें और तू परेशान भी नहीं रहेगा। नहीं माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? मेरे जीते जी मैं आपको काम नहीं करने दूंगा, मैं सब कर लूंगा, आप चिंता मत करो। अगले दिन नीरज काम पर फिर से चला जाता है और गैराज पर एक बहुत पुरानी कार खड़ी होती है। वह उसे देखकर बड़ा आकर्षित होता है और अपने मालिक से पूछता है, मालिक ये कार कैसी है? ये तो बहुत ही सुंदर है। हाँ, खराब पड़ी है। ये कार तो मेरी ही थी पर कई सालों से बंद पड़ी है, अब ये कबाड़ा है। मालिक क्या मैं इसे ले सकता हूँ? हाँ ले लो, वैसे भी खराब ही पड़ी है। मालिक नीरज को कार दे देता है। जो आकर्षण नीरज को इस कार में दिख रहा था वह किसी को नहीं दिख रहा था। वह उसे जाकर दोबारा सही करने लगता है, उसे चलाने की कोशिश करता है। मेहनत करते करते काफी रात हो जाती है तो वह रात में बैठकर बातें करने लगता है। मुझे बहुत तकलीफ है और पता नहीं सारी मुसीबतें कैसे खत्म होंगी। कुछ दिन में फिर से पैसे वाले आ जाएंगे, कैसे होगा सब? नीरज को पता नहीं होता कि उसकी बात कोई सुन रहा था। फिर उसे एक आवाज आती है जो उससे बोलती है, नीरज तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी परेशानी हल कर दूंगी। ये किसकी आवाज थी? कौन है यहाँ? सामने आओ। नीरज इधर देखो, मैं यहाँ हूँ। फिर नीरज कार की तरफ देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी कार बात कर रही थी। अरे ये कार बोल भी सकती है, वाह! मैं इतने दिनों से गैराज में खड़ी थी पर तुमने मुझे अपने पास रखा और मेरी कीमत समझी। मैं कोई मामूली कार नहीं हूँ बल्कि एक जादुई कार हूँ। अच्छा, क्या वाकई में तुम एक जादुई कार हो? तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझसे कोई भी विश मांग सकते हो और वो मैं पूरी कर दूंगी। मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए ताकि अपने पापा का सारा कर्जा उतार सकूं और माँ की बीमारी का भी इलाज कर सकूं। तुम्हारी इच्छा अभी पूरी होती है। और जादुई कार नीरज को बहुत सारे पैसे दे देती है। पर जादुई कार कहीं बाहर घूमने नहीं जाती थी। वो नीरज के अच्छे व्यवहार और नेक दिल को देखकर उससे कहती है, नीरज तुम दिल के बहुत अच्छे हो और तुम मुझसे कभी भी कुछ भी मांग सकते हो। जिस चीज की तुम्हें जरूरत हो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। नीरज फिर सब चीज अपनी जादुई कार से मांग लिया करता था। जिस चीज की भी उसे जरूरत पड़ती थी, नीरज की ईमानदारी देखते हुए जादुई कार ने उसे एक बहुत बड़ा वरदान दे दिया और उसकी सारी परेशानी हल कर दी। फिर नीरज उस शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया जिसके पास हर तरह की कार थी, पर उसके लिए उसकी जादुई कार सबसे खास थी।